सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो तुम्हारी हड्डियों को चीर दे, तुम्हारी आत्मा को जकड़ ले और तुम्हारे कानों में एक ऐसी चुप्पी बसाए कि हर धड़कन एक विस्फोट सी लगे। सिर्फ यही सुनाई देता है जब तक कि वो फुसफुसाहट शुरू न हो जाए। धीमी, ठंडी और इतनी गहरी कि लगता है जैसे कोई तुम्हारे कान के ठीक पीछे खड़ा है, तुम्हारी सांसों को गिन रहा है, तुम्हारे डर को सूंघ रहा है। आज रात मैं उस जगह जा रहा हूं जहां कभी हंसी की गूंज, तालियों की तड़तड़ाहट और रोशनी की चमक ने लोगों के दिलों को जोड़ा था। लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा है, राख है और उन चीखों की गूंज है जिन्हें वक्त ने कभी दबाने की हिम्मत नहीं की। यह है एक छोड़ा हुआ सिनेमा हॉल। कोई प्रीमियर नहीं, कोई फिल्म नहीं, बस परछाइयां जो दीवारों में सांस लेती है, जो फर्श पर रेंगती है, और एक ऐसा सच जो बंद दरवाजों के पीछे दहशत बनकर छिपा है। ये इमारत सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं है, ये एक कब्र है, एक ऐसी कब्र जो अपनी कहानी को चीख चीख कर सुना रही है, और इसके भीतर जो दफन है वो अब बाहर आने को बेताब है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो इस डरावनी फिल्म के लिए जिसका अंत कोई नहीं जानता और जो शायद कभी खत्म ही न हो? पुराने शहर की एक तंग, उजाड़ और भूल भुलैया सी गली में वो सिनेमा हॉल खड़ा था, जैसे कोई प्राचीन खंडहर जो समय की क्रूरता से टूट चुका हो, फिर भी अपनी भयावह मौजूदगी से हर आने जाने वाले को चुनौती देता हो। इसका नाम, जो कभी सुनहरे अक्षरों में चमकता था, अब एक टूटे फूटे बोर्ड पर आधा अधूरा लटक रहा था। अक्षरों का रंग उड़ चुका था और जंग खा चुकी लोहे की फ्रेम में लटके बल्ब अब सिर्फ मृत कांच के टुकड़े थे जो हवा के हर झोंके के साथ कराहते थे। दीवारों पर चिपके पुराने पोस्टर धुंधले पड़ गए थे, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिसके चेहरे अब भूल चुके हों कि वे कभी जीवित थे। कुछ पोस्टरों पर अभी भी फीकी सी तस्वीरें दिख रही थी, मुस्कुराते चेहरे, रंग बिरंगे दृश्य और फिल्मों के नाम जो अब कोई याद नहीं करता। लेकिन उन पोस्टरों के कोनों पर कुछ और भी था, काले जले हुए निशान, जैसे आग ने उन्हें चाटा हो और फिर छोड़ दिया हो। कुछ पोस्टरों पर आकृतियां ऐसी थी कि उनकी आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाहती हों। मैंने अपनी नजर हटाई, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जड़ें जमा ली। गली में हवा का एक ठंडा झोंका चला, लेकिन उसमें कोई ताजगी नहीं थी। हवा में एक सड़ांध थी, जैसे मृत चीजों की गंध जो सालों से दफन थी। मेरे कदमों तले सड़क के टूटे फूटे पत्थर चटक रहे थे और हर ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मुझे चेतावनी दे रहा हो, वापस चले जाओ, अभी वक्त है। लेकिन मेरे पैर रुके नहीं। मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार कौंध रहा था, मैं यहां क्यों आया हूं? क्या मुझे सचमुच उस कहानी की सच्चाई जाननी थी जो शहर में दबी छिपी फुसफुसाहटों में सुनाई देती थी? वो कहानी जो बताती थी कि इस सिनेमा हॉल में दशकों पहले एक भयानक हादसा हुआ था, एक आग जिसमें दर्जनों लोग जिंदा जल गए थे क्योंकि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी चीखें, उनकी पुकारें, उनकी आखिरी सांसें, सब कुछ यही कैद हो गया था। और अब लोग कहते थे कि ये सिनेमा हॉल कभी खाली नहीं होता, यहां हर रात एक शो चलता है और दर्शक वही है जो कभी बाहर नहीं निकल पाए। मैंने उस भारी, जंग लगे लोहे के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। वो कर कर की आवाज के साथ खुला, जैसे कोई पुराना ताबूत खुल रहा हो, और उसकी आवाज गली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अंदर कदम रखते ही मेरे पैरों तले फर्श पर जमी मोटी धूल और टूटे कांच के टुकड़े चटक उठे। हर कदम के साथ धूल का एक बादल उठता जो मेरी टॉर्च की कमजोर रोशनी में हवा में तैरता दिखता। हवा में एक सड़ी हुई नमी थी, जैसे दशकों से कोई खिड़की नहीं खुली हो। मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। उसकी रोशनी पतली और कमजोर थी, जैसे ये अंधेरा उसका मजाक उड़ा रहा हो। रोशनी की किरणें
दीवारों पर पड़े काले धब्बों को छू रही थी, जो शायद उस पुरानी आग की गवाही दे रहे थे। कुछ धब्बे इतने गहरे थे कि लगता था जैसे दीवारें खून रो रही हों। मैंने अपने डर को दबाया और आगे बढ़ा, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे वे दीवारों से टकराकर गूंज रही हों। लॉबी में पहुंचते ही एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरी। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। नहीं, कई सारी आंखें मुझे घूर रही थी। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय मकड़ी के जालों के, जो दीवारों पर किसी भयानक जाल की तरह फैले थे। पुरानी टिकट खिड़की अब भी वहां थी। उसका कांच टूटा हुआ था और उसके पीछे एक पुराना रजिस्टर पड़ा था। रजिस्टर के पन्ने हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। मैंने पास जाकर देखा। पन्नों पर स्याही धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन कुछ नाम और तारीखें अभी भी पढ़ी जा सकती थी। तारीखें सभी उस रात की थी जब वो हादसा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी। हम देख रहे हैं। मेरी धड़कनें और तेज हो गई। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और वो फुसफुसाहट जो अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। क्या ये मेरा वहम था, या फिर? मैंने हिम्मत जुटाई और मुख्य ऑडिटोरियम की ओर बढ़ा। रास्ते में दीवारों पर पुराने फिल्मी पोस्टर और टूटे फूटे फ्रेम्स दिखे। कुछ फ्रेम्स में शीशे अब भी बचे थे, लेकिन उनमें मेरी अपनी परछाई के बजाय कुछ और दिख रहा था। धुंधली आकृतियां जो मेरे साथ साथ चल रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरा दिमाग है जो डर के मारे खेल कर रहा है। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो वो आकृतियां गायब थी। मेरे माथे पर पसीना छलछला रहा था। मैं अब ऑडिटोरियम के भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर नक्काशी थी, पुराने जमाने की, लेकिन अब वो जले हुए निशानों और धूल से ढकी थी। मैंने धीरे से दरवाजे पर हाथ रखा और वो अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने मेरे लिए उसे खोल दिया हो। कर कर की आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर का नजारा मेरी सांसें रोक देने वाला था। सैकड़ों सीटें अंधेरे में डूबी हुई थी, जैसे कोई मूक दर्शक मंडली जो सालों से इंतजार में बैठी हो। धूल की मोटी परत हर जगह जमी थी, लेकिन कुछ सीटें साफ थी। इतनी साफ कि उन पर बैठने के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे अभी अभी कोई वहां से उठकर गया हो। मैंने टॉर्च की रोशनी उन सीटों पर डाली और मेरी नजर एक सीट पर पड़ी जिस पर एक पुराना टिकट पड़ा था। टिकट पर लिखा था, शो अंतिम रात। मेरा गला सूख गया। मैंने अपने आप से कहा, यह सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन मेरे दिल को यकीन नहीं हो रहा था। तभी सामने का विशाल पर्दा हल्का सा हिला। मैंने टॉर्च ऊपर की, लेकिन प्रोजेक्टर रूम पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। फिर भी उसकी टूटी खिड़की से एक हल्की सी नीली लौ जैसी झिलमिलाहट दिखी, जैसे कोई भूतिया मोमबत्ती जल रही हो। और फिर पर्दे पर रोशनी पड़ने लगी। बिना किसी प्रोजेक्टर, बिना बिजली, बिना किसी तार्किक कारण के पर्दा चमक उठा। मेरी सांसें रुक गई। स्क्रीन पर धुंधली आकृतियां उभरने लगी। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये लोग थे, असली लोग। औरतें अपने बच्चों को सीने से चिपकाए भाग रही थी, बूढ़े लाठी टेकते हुए गिर रहे थे और जवान पुरुष बंद दरवाजों को पीट रहे थे। उनके चेहरों पर वही डर था जो मैं अभी महसूस कर रहा था। आग की लपटें पर्दे पर नाच रही थी और धुआं इतना घना था कि मैं उसकी गंध तक महसूस कर सकता था। बंद दरवाजों की टक्करों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और हर टक्कर के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ आ गया, ये वही रात थी जब इस सिनेमा हॉल में आग लगी थी। वो भयानक हादसा जिसमें दर्जनों लोग जिंदा जल गए थे। उनकी चीखें, उनकी पुकारें
उनकी आखिरी सांसें, सब कुछ यही कैद हो गया था। पर्दे पर एक औरत दिखी जिसके हाथ में एक बच्चा था। उसकी आंखें इतनी डरी हुई थी कि मैं उन्हें देखकर कांप उठा। वो चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। फिर भी मैं उसका दर्द महसूस कर सकता था। अचानक मेरे कानों में एक साथ दर्जनों आवाजें गूंज उठीं। हम बाहर नहीं निकल पाए। हम अब भी यहीं हैं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरी टॉर्च झपकने लगी, जैसे उसकी बैटरी भी इस भयावह दृश्य को देखकर डर गई हो। मैंने नीचे देखा और मेरी रीढ़ में बिजली सी दौड़ गई। सामने की सीटों पर अब धुंधली परछाइयां बैठी थी। उनके चेहरे साफ नहीं थे, बस खोखली आंखें जो सीधा मेरी आत्मा में झांक रही थी। वे हिल नहीं रही थी, न बोल रही थी, लेकिन उनकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि मुझे लगा जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मैंने पीछे की ओर देखा। प्रोजेक्टर रूम की खिड़की अब पूरी तरह जल रही थी, लेकिन वहां कोई आग नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी नीली लौ जो हवा में तैर रही थी। मैंने देखा कि कुछ परछाइयां अब धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ रही थी। उनकी आंखें, वो आंखें खाली थी, लेकिन उनमें एक भूख थी, जैसे वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हों। मैं भागने के लिए उठा ही था कि प्रोजेक्टर रूम का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंदर सिर्फ धुआं और राख थी। पुरानी मशीन अपने आप घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चला रही हो। दीवारों पर काले निशान अब भी उस रात की कहानी सुना रहे थे। जलने की गंध, पिघलते हुए पर्दों की चीख और उन लोगों की पुकार जो कभी बाहर नहीं निकल पाए। मैंने अपनी टॉर्च उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी बाजू पकड़ रहा है। ठंडी, हड्डियों जैसी उंगलियां मेरी त्वचा को चीर रही थी। मैंने चीखते हुए हाथ झटका, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा और वो फुसफुसाहट जो अब मेरे दिमाग में गूंज रही थी। शो अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने अपने डर को दबाया और भागना शुरू किया। सीढ़ियों से नीचे, लॉबी की ओर, टूटी खिड़कियों और जंग लगे दरवाजों को लांघते हुए। मेरे पीछे वो फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी, जैसे पूरा सिनेमा हॉल मेरे पीछे दौड़ रहा हो। मैंने लॉबी में एक बार फिर उस टिकट खिड़की की ओर देखा, और इस बार रजिस्टर खुला हुआ था। उसमें मेरा नाम लिखा था और तारीख, आज की तारीख। मेरी चीख मेरे गले में ही अटक गई। मैंने सड़क पर कदम रखा और हांफते हुए रुका। मेरी सांसें तेज थी, लेकिन मेरा दिल अब भी उसी अंधेरे में अटका हुआ था। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। सिनेमा का पर्दा अब भी चमक रहा था। उन सीटों पर बैठी परछाइयां अब भी टकटकी लगाए स्क्रीन की ओर देख रही थी, और स्क्रीन पर अब भी वही दृश्य चल रहा था। मैं उसी सिनेमा हॉल में भागने की कोशिश करता हुआ। उनकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी, वापस आओ, शो अभी खत्म नहीं हुआ। मैं सड़क पर खड़ा था, लेकिन मेरा शरीर अब भी उस सिनेमा हॉल के अंदर था। मेरी धड़कनें, मेरी सांसें, मेरा डर, सब कुछ वही छूट गया था। शायद वो सिनेमा कभी बंद हुआ ही नहीं। शायद हर रात वहां एक नया शो शुरू होता है, और दर्शक वो वही है जो कभी बाहर नहीं निकल पाए। उनकी चीखें, उनकी कहानियां, उनकी परछाइयां, सब कुछ अब भी उस सिनेमा हॉल में कैद है, और हर बार जब कोई उस दरवाजे को खोलता है, वो शो फिर से शुरू हो जाता है। मैंने उस रात अपने घर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन मेरे कानों में अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। हर बार जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे वो पर्दा दिखता है, वो चीखें सुनाई देती है, और वो खोखली आंखें जो अब भी मुझे देख रही है। क्या मैं सचमुच उस सिनेमा से बाहर निकल पाया हूं? या फिर मैं भी अब उसी शो का हिस्सा हूं?